नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि कैसी टीम के अंदर की खींचतान को एक बेहतरीन तालमेल में बदला जा सकता है। अगर ये जानने में दिलचस्पी है कि एक ठीक-ठाक टीम को एक जबरदस्त टीम कैसे बनाया जाए, तो ये बातचीत बिल्कुल सही जगह है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब ने कभी न कभी ये महसूस किया है कि जब एक अच्छी भली टीम में आपस में नहीं बनती तो कैसा लगता है। ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है, पर अच्छी बात यह है कि इसका एक सॉल्यूशन भी है। सोच कर देखिए, शायद किसी प्रोजेक्ट पर जहां हर कोई अपनी अपनी राय पर अड़ा था और कोई नतीजा ही नहीं निकल रहा था, या फिर जहां कुछ ही लोग सारा काम खींच रहे थे और बाकी बस देख रहे थे। काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है ना? और देखिए, ये बात कितनी गहरी है। असली टीम वर्क सिर्फ काम को आपस में बांट लेना नहीं है, ये भरोसे से पैदा होता है। जब टीम के लोगों को एक दूसरे की काबिलियत पर यकीन होता है, तभी वो मिलकर कुछ वाकई बड़ा कर पाते हैं। तो सवाल ये है कि ये भरोसा और बेहतरीन तालमेल बनता कैसे है। असल में ये तीन बहुत मजबूत पिलर्स पर टिका होता है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। एक बेहतरीन टीम ना तीन स्तंभों पर खड़ी होती है, जैसा यहाँ दिख भी रहा है। पहला है स्पष्टता यानी क्लैरिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि हर किसी को ये साफ साफ पता हो कि उनसे क्या उम्मीद की जा रही है। जैसे ईमेल मैं देखूंगा, रिपोर्ट तुम बनाओ। जब रोल क्लियर होते हैं तो कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं रहती। दूसरा है संचार यानी कम्युनिकेशन। ये सिर्फ बात करना नहीं है, बल्कि अपने आइडियाज को खुलकर और एक दूसरे की इज्जत करते हुए शेयर करना है। और तीसरा सहयोग यानी कोलैबोरेशन। इसमें टीम के लोग अपने पर्सनल टारगेट से ऊपर उठकर ग्रुप की कामयाबी के लिए एक दूसरे की मदद करते हैं। इन तीनों का बैलेंस ही एक टीम को मजबूत बनाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि टीम के अंदर कंपटीशन नहीं होना चाहिए, बल्कि एक दूसरे की कमियों को अपनी ताकत से पूरा करने वाली बात होनी चाहिए। असली जीत टीम की होती है, किसी एक इंसान की नहीं। चलिए अब उस फ्रेमवर्क पर आते हैं जो टीम के टकरावों को सुलझाने की असली चाबी है। ये हमें बताता है कि हर टीम में कुछ खास तरह के रोल होते हैं। जी हाँ, 9। एक असरदार टीम में 9 बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं, और हर भूमिका की अपनी एक खास जगह और अपनी एक अहमियत होती है। इसे बेल्बिन टीम रोल्स मॉडल कहते हैं। इसे डॉक्टर मेरेडिथ बेल्बिन ने बनाया था। ये मॉडल हमें ये समझने में मदद करता है कि लोग किसी भी टीम में नेचुरल तरीके से किस तरह का योगदान देते हैं। तो ये जो 9 भूमिकाएं हैं ना, इन्हें 3 मेन ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। थॉट ओरिएंटेड लोग, जैसे प्लांट, जो नए नए आइडियाज लाते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो छोटी मोटी डिटेल्स पर ध्यान ना दें। फिर आते हैं पीपल ओरिएंटेड लोग, जैसे टीम वर्कर, जो टीम में माहौल अच्छा रखते हैं, लेकिन शायद मुश्किल फैसले लेने से कतराएं। और आखिर में एक्शन ओरिएंटेड लोग, जैसे शेपर, जो काम पूरा करवाने के लिए जोश भरते हैं, पर वो कभी कभी बेसब्र हो सकते हैं और दूसरों को अनजाने में दुखी कर सकते हैं। एक बैलेंस टीम में इन सभी की जरूरत पड़ती है। अब सवाल ये उठता है कि इन 9 भूमिकाओं में से किसी का नेचुरल रोल कौन सा है। चलिए कुछ सवालों से इसे जानने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसा इंसान है जिसके दिमाग में हमेशा नए और क्रिएटिव आइडियाज आते रहते हैं, जो मुश्किलों को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है? अगर हाँ, तो शायद वो एक प्लांट या मॉनिटर इवैल्यूएटर है। या फिर क्या कोई वो है जो बड़े बड़े प्लान्स को हकीकत में बदलने में माहिर है, जो ये पक्का करता है कि काम समय पर और सही तरीके से हो? तब शायद उसका नेचुरल रोल इम्प्लीमेंटर या शेपर का है। या क्या किसी की खूबी लोगों को साथ लेकर चलने, टीम में अच्छा माहौल बनाए रखने और झगड़ों को सुलझाने में है? अगर ऐसा है, तो वो एक बेहतरीन टीम वर्कर या कोऑर्डिनेटर हो सकता है। और देखिए, जब हर किसी को अपनी नेचुरल भूमिका समझ आ जाती है और वो उसी हिसाब से काम करता है, तो टीम एक मशीन की तरह स्मूथ चलने लगती है। झगड़े कम हो जाते हैं और तालमेल अपने आप अच्छा हो जाता है। अक्सर इसी समझ की कमी की वजह से पर्सनल बर्नआउट और टीम में निराशा होती है। चलिए अब देखते हैं कि इस सारी जानकारी का इस्तेमाल करके एक बेहतरीन, एक परफेक्ट टीम कैसे बनाई जा सकती है। और ये बहुत अच्छे से दिखाता है कि टीम में अलग अलग तरह के रोल क्यों जरूरी हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी टीम के बारे में जिसमें सभी शेपर्स हों, मतलब सबके सब लीडर बनना चाहते हों। वहां तो टकराव होना पक्का है। वहीं दूसरी तरफ अगर टीम में सिर्फ प्लांट्स हों, यानी सिर्फ आइडिया देने वाले लोग, तो आइडियाज तो बहुत होंगे, पर उन पर काम कभी शुरू ही नहीं होगा। तो एक कामयाब टीम बनाने का मतलब है कि सही काम के लिए सही लोगों का मिक्सचर तैयार करना। जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है,
एक क्रिएटिव सेशन के लिए एक प्लांट चाहिए जो नए आइडियाज लाए, और एक कोऑर्डिनेटर जो उन आइडियाज को एक दिशा दे। वहीं जब किसी प्रोजेक्ट को डेडलाइन पर ख़त्म करने की बात आती है, तो एक इम्प्लीमेंटर की प्रैक्टिकलिटी और एक कंप्लीटर फिनिशर का डिटेल्स पर ध्यान देना सबसे कीमती हो जाता है। ये सब कुछ बैलेंस के बारे में है। तो आज की इस पूरी बातचीत से 4 मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहली, हर रोल जरूरी है। दूसरी, अपनी और दूसरों की भूमिका को समझना बेहद जरूरी है। तीसरी, टीम की असली ताकत उसकी डाइवर्सिटी में है। और चौथी, महान लोग सिर्फ टीमों में काम नहीं करते, वे टीमों को कामयाब बनाते हैं। अब जाते जाते एक सवाल, जरा अपनी टीम के बारे में सोचिए। ऐसी कौन सी एक भूमिका है, एक रोल है जिसकी कमी सबसे ज्यादा महसूस होती है? इस पर सोचना एक बेहतर टीम बनाने की तरफ पहला कदम हो सकता है।